हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 का ना एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको आप सीख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, मेनली डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। और बहुत ही इजी है ये वीडियो, और ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल एक्सप्रेशन बाय अनदर मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको कि मोनोमियल होता क्या है। तो बच्चे, मोनोमियल इसको बोलते हैं ना, मोनोमियल। मोनो मतलब होता है बच्चे वन, मोनो मतलब होता है वन। और नोमियल मतलब होता है बच्चे टर्म। तो जिस एक्सप्रेशन में केवल और केवल वन टर्म हो, केवल वन टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि ये क्या है बच्चे, मोनोमियल है। तो बोलोगे सर इसमें तो 18x² है, तो 18 एक नंबर हो गया, x² एक नंबर हो गया, y एक नंबर हो गया। तो सर इसमें तो 3 टर्म है। नहीं बच्चे, 3 टर्म नहीं है, ये केवल और केवल एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। तो कैसे सर, जरा समझाइए। तो देखिए, जैसे किसको देखिए ना, इसमें मैं बोलूँगा ना कि इसमें ना 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। कितने टर्म है इसमें 4 टर्म है। जब भी प्लस माइनस करके कोई चीज़ अलग किया हुआ हो ना, तो वो टर्म काउंट होता है। क्या होता है? टर्म काउंट होता है। जैसे कि इसमें बताओ, इसमें कितने टर्म है। तो बोलोगे सर इसमें प्लस माइनस करके ना 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। या तो याद रखिए, अगर प्लस माइनस कहीं पर आ जाए तो प्लस माइनस काउंट करिए पूरा प्लस माइनस, और उससे एक ऐड कर दीजिए, उसमें एक ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 1 2, 2 प्लस माइनस है, उसमें एक ऐड कर दो तो 3। तो या यहाँ पर कितने टर्म है? 3 टर्म है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2, 2 प्लस टर्म है, 2 प्लस है, उसमें एक ऐड कर दो तो 3। तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बताओ इसमें कितने टर्म है, तो बोलोगे सर 1 2 3, 3 टर्म है। ठीक है ना? ऐसे करके मैं बोलूँ बताओ इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलोगे ना। और ऐसा अगर बोले तो तुम्हारा आंसर गलत। सर अभी तो आप बताए कि ऐसा होता है। नहीं बच्चे, पहले देखो कि क्या ये सॉल्व हो सकते हैं। तो बच्चे, ये सॉल्व होकर के इतना हो रहा है, तो इसमें कितने कितने टर्म है? ओनली 1 2 3 टर्म है। तो बच्चे, मोनोमियल हम लोग को केवल बस मोनोमियल, केवल एक टर्म को देखना है, बस एक टर्म के बारे में सीखना है, एक टर्म के बारे में। तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो देखिए, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है। तो जब हम लोग एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, जो ऊपर नंबर जो लिखा होता है, जो पहले लिखा रहता है, उसको ऊपर लिख दो। और बाय बाय मतलब होता है डिवाइड, बाय मतलब होता है डिवाइड, बाय मतलब होता है डिवाइड। उसको 6xy है तो यहाँ पर 6xy लिख दो। अब सिंपल सा है, 18 को 18 लिख दिए, x यहाँ पर 2 बार है, x को यहाँ पर 2 बार लिख दिए, y यहाँ पर एक ही है, उसको एक लिख दिए, 6 है, x है, y है। तो यहाँ से y कट गया, x से x कट गया, 6 1 जा 6 3 जा। तो ऊपर में कितना आ गया? 3 इंटू एक्स, 3x, और नीचे में क्या आ गया? 1 आ गया। तो 3x को हमेशा 3x/1 को हमेशा 3x लिखते हैं, और यही क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चे, बहुत इजी है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझाने के पहले एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है, उसको समझ लीजिए। तो ये हो गया जब हम लोगों ने क्या किया, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया है। अब देखिए क्या है, अब है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल मतलब होते हैं कि अब यहाँ पर एक टर्म नहीं है, एक से मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा टर्म है। 3 या 3 से ज़्यादा टर्म जब रहता है ना, जब भी 3 और मोर देन 3 टर्म रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जब भी 3 और मोर देन 3 टर्म रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। मोनोमियल मतलब कि एक ही टर्म से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, यहाँ पर देखिए डिवाइड करना है इसको बाय इससे। देखिए यहाँ पर केवल एक टर्म से डिवाइड करना है, केवल एक टर्म से इन सभी को। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। अब बाय मतलब होता है डिवाइड, बाय मतलब होता है
डिवाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है 2m, तो यहाँ पर 2m लिख दो, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए इतना समझ आने के बाद अब इसको ऐसा लिख दो, 2m को इसके नीचे भी लिख दो, फिर प्लस है, प्लस है ना तो प्लस लिख दिए, 2m को इसके नीचे भी लिख दो, माइनस तो माइनस लिख दिए, 2m को इसके नीचे भी लिख दो, बस। अब इसको तो ऐसा वाला सॉल्व करना अभी सिखाया हूँ यहाँ पर। बस इसको ऐसा समझिए कि ये बस तुमको इसको सॉल्व करना है, ये वाला चीज़ तो अभी यहाँ पर सिखाया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 16 को 16 लिख दिए, m इंटू एम डिवाइड बाई m, फिर प्लस ये तो पहले से ही अलग किया हुआ है जिसको करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। फिर यहाँ पर 12m, n इंटू एन 2 बार है और 12m, बस। यहाँ से m से m कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 16m आ गया, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 2 भी था ना, गलती हो गया, 2 नहीं लिखा, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8m आ गया। फिर यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और m से m कट गया तो यहाँ पर 2n आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है ना, देखिए ना गलती से 12 लिख दिया हूँ बच्चे, गलती कर दिया, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर लो, और 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया -6 आ गया, m से m कट गया और n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। सर ये क्या किया है सर प्लस माइनस, तो बच्चे आज समझ लीजिए, समझा दे रहा हूँ आपको। जब भी कभी भी ना ऐसा लिखा रहेगा, इतना तो हो गया, जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ है तो m और m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पावर जो है ना उसको ऐड कर लो, तो यहाँ पर m का पावर 2। सर अगर ऐसा लिखा रहे तो m का पावर 3 और m का पावर 2, तो बच्चे उसमें भी ऐसे ही करो, यहाँ पर 3 है तो 3 + 2, तो यहाँ m का पावर 5। सर अगर कभी ऐसा लिखा रहे तो m का पावर 3 और n का पावर 2, तो बच्चे अब ये सेम तो है नहीं, तो सेम नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा सर लेकिन यहाँ तो डिवाइड किया है, आप तो डिवाइड बताए ही नहीं, सॉरी यहाँ तो माइनस किया है, माइनस वाला बताइए। तो बच्चे देखिए ना माइनस वाले में क्या करना है आपको, सिंपल सा, अगर मान लो ये m और m रहता ऊपर और नीचे, जब रहते हैं, जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तब प्लस करते हैं, जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तब प्लस करते हैं, जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन जब डिवाइड में रहते हैं तो पावर कितना है 1 है, पावर कितना है केवल इसका 1 1 है, तो यहाँ पर 1, इसका भी पावर 1 है, तो m 1 - 1 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहीं पर ऐसा लिखा रहता है m का पावर 3 और m का पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि m ऊपर में है 3, फिर माइनस करके जो नीचे वाला पावर है उसको लिख दो, तो m 3 में से 2 का माइनस करोगे तो 1, m का पावर 1 हमेशा m लिखते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा रहता कहीं पर ऐसा रहता m का पावर 3 और n का पावर 2 रहता, ऐसा रहता डिवाइड में, तो ये सॉल्व होता क्या, नहीं, ये सॉल्व होकर के बस इसको एज इट इज इतना लिख देते, यही आंसर हो जाता आपका, ठीक है। याद रखिए जब भी सेम होगा तो ही इसको करेंगे प्लस और माइनस। तो ये बेसिक था बच्चे, ये बेसिक था, इसको समझ में आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो पहले मैं क्या करूँ, क्वेश्चन आप लोग के लिए राइट कर देता हूँ। देखिए बच्चे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किया है, अब इसको समझाता हूँ ना। देखिए ना बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था एक्सरसाइज 4.1 में कि ना सबसे पहले क्या करिए, जब भी आपको मिले ना कि इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद देखिए ना क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो पहले दिया है उसको ऊपर लिखा करिए और डिवाइड का साइन लगा दीजिए, जो नीचे दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए, ठीक है ना। आगे देखिए 18 को 18 लिख दिए, x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ 2 बार लिख दिए, y यहाँ 2 बार है, y यहाँ 2 बार लिख दिए। सर 2 बार कैसे है, पावर 2 है ना, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स लिखे हैं। यहाँ पर -6 है, x है, y है। देखिए ना यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि ये y से y कट गया, ये x से x कट गया, 6 1 जा 6 3 जा,
तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया ऊपर में 3x इंटू वाई एक्स वाई, और नीचे में क्या आ गया बच्चे, नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस है। तो याद रखिए नीचे का जो माइनस होता है ना, ये ना चले जाता है ऊपर, चले जाता है ये ऊपर, चले जाता है ये ऊपर, तो ये हो गया -3xy इज योर आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। सर ये ऊपर कैसे जा जाता है, ऊपर जाने का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं बता ही देता हूँ। चलिए ऊपर कैसे जाता है ये, तो यहाँ पर ये लिखा है 3xy -1 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लोग ना -1 और -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता ये है कि -1 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा -3xy, और जब -1 नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 1 जा होता है 1, तो यही +1 नीचे में है। इसका मतलब इससे मतलब कि अगर नीचे में +1 है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि ना 1 से जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर +1 हट जाता है और -3xy आंसर आ जाता है। ठीक है ना, चलिए तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या कहते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला सॉल्व। अब इसके लिए क्या करूँगा, पहली बार तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, -5x² yz, एक क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद -15x³ y² z, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, -5x² yz हो गया। ठीक है ना, माइनस को माइनस, 15 को 15, x का पावर 3 है, मतलब कि x को हमको 3 टाइम्स लिखना है, y का पावर 2 है, मतलब कि y को हमको 2 टाइम्स लिखना है, और z तो z है ही, नीचे में -5, x का पावर 2 है, मतलब कि x को 2 टाइम्स लिखना है, y को 1 टाइम्स लिखना है, z को 1 टाइम्स लिखना है। आगे में देखिए z से z कट गया, y से एक y कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 3 जा। ठीक है ना, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, तो अब यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे कि 3x और यहाँ y, और कुछ है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, तो बोलेगे सर और कुछ नहीं है, नीचे में बस 1 है। तो 1 लिखोगे, तो 1 लिखने के बाद भी 1 से डिवाइड करोगे तो 3xy ही आएगा, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो चलिए ए और बी बता दिया हूँ, मतलब कि फर्स्ट सेकंड बता दिया हूँ। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए, -x का पावर 5 y का पावर 7 डिवाइड x का पावर 4 y का पावर 5। देखिए तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको ऐसे डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, x का पावर 4 और y का पावर 5। अब देखिए ना बच्चे, इसको सोचिए कि इसको 5 बार लिखना है, बता रहा हूँ, इसको 5 बार लिखना है, इसको 7 बार लिखना है, तो 5 बार यहाँ तक लिखोगे, 7 बार यहाँ तक लिखोगे, मतलब कि पूरा पेज भर जाएगा ऐसे। तो नहीं बच्चे, जब भी ना ग्रेटर बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है ना, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का जो मैं सिखाया था कि जब मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस करते हैं, और जब डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सर थोड़ा सिखा दीजिए एक बार। तो सिखाते हैं, देखिए ना क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए इसको देखिए, बस इसको देखिए, पहले इसको देखिए, x वाले को देखिए, बस x वाले को देखिए। तो x वाले को देखोगे ना, तो यहाँ पर x है तो x लिखोगे, यहाँ पर पहले में पावर 5 है, फिर डिवाइड में रहता है ना तो माइनस लगाते हैं, और यहाँ पर क्या है 4 है। अब y को देखिए, y को ऊपर में पावर 7 है, डिवाइड में है y, तो माइनस करके नीचे में पावर क्या है 5 है, 5 लिख दिए। सर यहाँ पर एक पॉइंट क्या लगा है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो सर आप पॉइंट क्यों लगाए। तो पॉइंट मतलब भी बाबू मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट मतलब भी क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस को माइनस लिख दिए, एक्स को एक्स लिख दिए, 5 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और y को y लिख दिए, 7 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कभी भी 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर -x y का पावर 2 इज योर प्यारा सा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके लिए, सेम टू सेम इसके लिए भी ऐसे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है ना, क्वेश्चन लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चे, ताकि पता चले ना कॉपी चेक करने वाले को कि हाँ कि आपने इसको सॉल्व किया है।
आगे देखिए 32 लिखा हुआ है, a का पावर 4 b स्क्वायर c, डिवाइड है तो डिवाइड -8 ए बी सी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ना, a का पावर 4 है 4 बार लिख सकते हैं, b का पावर 2 है 4 बार लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखने का मन है तो ऐसे सॉल्व कर लो, अगर लिखने का मन तो लिख भी सकते हो। तो जैसा मन करे, तो मैं क्या कहता हूँ लिख के इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 32 हो गया, a का पावर 4 को 4 टाइम्स लिख दिया, b का पावर 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, और c तो है ही। यहाँ -8 हो गया, यहाँ a b c है। अब थोड़ा सा खूनी खेल में c से ये c कट गया, b से ये b कट गया, a से ये a कट गया। ठीक है, 8 1 जा 8 4 जा, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में है 4, a 3 बार a है तो इसलिए 3 पावर, b c तो है नीचे, तो c तो कट चुका है तो इतना लिख दिए। नीचे में क्या बच गया, नीचे बच गया -1, क्या बच गया, -1 बच गया। ठीक है ना। अब बताया हूँ ना, जैसे यहाँ पर बताया था कि नीचे में रहता है माइनस तो चले जाता है ऊपर, तो नीचे में है माइनस तो चले जाएगा ऊपर, तो -4a³ b इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करेंगे, पहली बार में क्वेश्चन लिखेंगे 28 a का पावर 4 b का पावर 6 c का पावर 8 डिवाइड बाय -7 a का पावर 2 b का पावर 4 c टू द पावर 6 है। अब a का पावर देखो ना, पहले तो ऐसा लिख लो पहले, तो उसके बाद समझाता हूँ। b का पावर 6 c का पावर 8 डिवाइड है तो डिवाइड -7 a का पावर 2 b का पावर 4 c का पावर 6। अब जरा यहाँ समझिए ना, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं 28, ठीक है ना, यहाँ पर है -7। अब देखिए ना, a का पावर 4, पहले a को 4 टाइम्स लिखूंगा, b का पावर 6 b को 6 टाइम्स लिखूंगा, c का पावर 8, अरे तो पूरा कॉपी भर जाएगा ऐसा लिखते। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे ना कि a को लिख दिया, ऊपर में पावर 4 है और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो माइनस कर दोगे, a का पावर 2, b ऊपर में 6 है, यहाँ पर -4 कर देंगे, c ऊपर में 8 है, नीचे में माइनस है। देखो कितना आसानी से इतने थोड़े समय बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 4 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। ऊपर में a का 4 में से 2 को माइनस कर देंगे 2, b 6 में से 4 को माइनस कर देंगे 2, c 8 में 6 को माइनस करेंगे 2, और नीचे में -1 था। ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर नीचे का माइनस चल जाएगा ऊपर, तो -4 a² b² c² इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखिए बच्चे, थोड़ा सा ना यहाँ पर गलती हो गया था मुझसे, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस और माइनस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में ना माइनस और माइनस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी माइनस में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर गलती से माइनस में लिखा नहीं, तो माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो जब माइनस होगा ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ऐसे करके माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका प्लस, इसका आंसर XY² आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को ये। अब देखिए ना, अब ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले मैं बताऊँ ना कि क्या क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब ना यहाँ पर बाय है, बाय मतलब होता है डिवाइड, बाय मतलब होता है डिवाइड, तो ऐसे करके डिवाइड करके 2x² लिख दिए। तो बोलोगे सर आप तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं। बच्चे क्वेश्चन ही है ये, और ये बाय का मतलब होता है डिवाइड, तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को जो पहले लिखा रहता है ना उसको, सॉरी यहाँ पर 4 था, जो पहले लिखा रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं, डिवाइड है इसको ऐसे करके डिवाइड करते हैं, 2x² है उसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद के क्या करेंगे, अब 2x का पावर 4 उसके नीचे एक बार इस नंबर को लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 6x³ और 2x² इसको लिख दो, और फिर प्लस 4x² बाई 2x² इसको लिख दो।
ठीक है, समझ में आ गया हो इतना। अब देखिए ना, ये क्या हो गया, 2 से देखिए ऊपर नीचे जब कटे ना तो उसको काट दो। ऊपर नीचे मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 2 1 जा दोनों कट गया। फिर यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, इसका मतलब ये है ना कि ऊपर में x का पावर 4 है, नीचे में x का पावर 2 है। तो मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को कि जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और ये डिवाइड में रहते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ना, या फिर ऐसा समझिए, एक तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप देखोगे ना, यहाँ पर x को आप 4 बार लिखोगे। x को आप कितनी बार लिखोगे, 4 बार, 1 2 3 4, और नीचे में लिखोगे x को 2 बार। ठीक है, तो एक एक्स कितना आ जाएगा, एक्स एक्स मतलब x का पावर 2, ऐसा करके। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पकड़ करके इसको ऐसे बोलिए कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो यहाँ x का पावर 2 बचेगा। ठीक है, इसको 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x का पावर 2 x का पावर 3, तो यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बस x बचेगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आया ये कि यहाँ पर 2 से 2 तो कट गया, तो बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बचा 1 इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे में 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बचा 3 इंटू एक्स बाय 1, यहाँ पर बचा +2, और तो कुछ बचा नहीं है, एक्स स्क्वायर नीचे में 1। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 1 का ना कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, तो 1 को हटा दो यहाँ से। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x+2। यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए, अगर आप लोगों को फर्स्ट समझ में आ गया है ना, तो सेकंड आप लोग खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। अगर खुद से सॉल्व कर लेंगे तो समझ जाइए कि हाँ, आपको बनाना आ गया है। अगर खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो चेक करिए कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है, कि या फिर कहाँ पर मैं समझा हूँ या नहीं समझा हूँ, जिसके कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो समझिए और फिर से ट्राई करिए। ठीक है ना। चलिए, तो मैं ना सिखाता हूँ आप लोग को। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, 5 a का पावर 4 b का पावर 3 -10 a³ b² -15 a² b², बाय मतलब है डिवाइड, और यहाँ पर है 5a² b²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, 5 a का पावर 4 b का पावर 3 -10 a⁻³ b⁻², -15 a² b²। ठीक है, इसको ना ऐसा पढ़ते हैं ना, पढ़ना भी सीख लीजिए। इसको पढ़ते हैं a⁻4 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 b⁻3 b⁻3 a⁻3 b⁻2 b⁻2, या फिर इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है a³ यहाँ b², यहाँ पर क्यूब CUBE और यहाँ पर स्क्वायर मतलब पावर में 2 रहेगा, क्यूब मतलब पावर में 3 रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ना तो आता होगा आप लोग को। यहाँ पर नीचे में क्या है, डिवाइड के बाद है 5a² b²। अब क्या करिए, तीनों को आप सबके मतलब कि सभी के पहले इस नंबर को लिखिए, इसके डिवाइड में इस नंबर को लिख लीजिए a² b², फिर -10 a³ b² 5a² b² -15 a² b² बाय 5a² b²। अब थोड़ा सा खूनी खेल में देखेंगे तो 5 1 जा। ठीक है, यहाँ a का पावर 2 है, a का पावर 4 है। आप ऐसे भी कट कर सकते हो कुछ ये तरीके से भी, a का पावर 2 a का पावर 4 को बस कट करिए, तो 4 कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। b का पावर 2, तो यहाँ से b का पावर 3 है, तो 3 में से 2 को माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, ऐसा करके। फिर यहाँ 5 1 जा 5 2 जा, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ के लिखिएगा, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा तो साफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर a का पावर 2 a का पावर 3 है, तो यहाँ पर बस केवल 1 बचेगा। यहाँ पर b² से b² का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा, ये आप लोगों को काटना सिखा रहा हूँ आराम से। यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 1 × 2
तो मतलब कि सॉरी 1 है तो 1 को 1 लिख दिए, यहाँ पर a का पावर 2 बच जाएगा और b का पावर 1 बच जाएगा। नीचे में कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 1 है, माइनस ऊपर में है 2, यहाँ पर है a का पावर 1, बी स्क्वायर तो कट चुका है, नीचे में 1 है, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पर है 3, ए स्क्वायर भी कट चुका है, बी स्क्वायर भी कट चुका है, नीचे में 1 है तो 1 है, तो ए स्क्वायर से लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस 2a माइनस 3, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। 1 को हटा देंगे ना, 1 को नहीं लिखते हैं तो 1 को हटा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो नोट डाउन हो चुका है, लेकिन उसके पहले ना मैं आपको ये बता दूं ना कि जब आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का जब आंसर आप पीछे से जब आप मैच करोगे ना, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं आया हुआ है। ये आंसर क्यों नहीं आया हुआ है? क्योंकि 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 ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने सही सही लिखा है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में ना ये होगा 5a⁴ b⁴ माइनस 10 a⁴ b⁴ 2 माइनस 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय, जो यहाँ पर ये लिखा है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए -5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ऐसे जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर जो आया हुआ है, तो इसको डिवाइड करने पर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके लोग के लिए यहाँ पर बता दूँ कि जब इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा होगा 5a⁴ b⁴ माइनस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है यहाँ पर -10 a⁴ b⁴ 2 और -5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर है -15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई -5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब ऐसा रहेगा ना, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे ना, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो 5 से 5 कट गया, ए स्क्वायर ए का पावर 4 तो ए का पावर 2 बच जाएगा, बी स्क्वायर बी का पावर 3 तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, ऐसे होगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा ए का पावर 2, ए का पावर 2 बचेगा और बी बचेगा, और ये माइनस तो कटा नहीं है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा तो क्या आता है, प्लस आता है। तो 5 1 जा 5 2 जा, a³ को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर a बचेगा केवल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, और इससे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका आंसर आएगा पीछे से, जब यहाँ पर माइनस होगा तब। लेकिन बुक में तो यहाँ माइनस दिया नहीं है, बुक में तो प्लस दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा पीछे के आंसर से वेरी करेगा, लेकिन हम लोगों ने ये सही बनाया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। बस सही आप लोग सीखिए बनाना, बाकी आंसर मैच करे या ना करे वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोग सही सीखिए बस, ठीक है ना। सही बनाएंगे, जैसे देखिए ना, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, लेकिन ये क्या है, पीछे से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, हमको तो आना चाहिए बस बनाना, चाहे हम कैसे ही बना देते। तो फिर से इसको बनाते हैं, तो इसको भी डिवाइड करना है, तो 27 a⁴ माइनस 36 ए स्क्वायर बाय की जगह डिवाइड और -9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 27 a⁴ माइनस 36 ए स्क्वायर डिवाइड है, तो डिवाइड और -9 है। फिर यहाँ पर 27 a⁴ एक बार डिवाइड में इसको ले लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर लिखेंगे हम लोग 36 ए स्क्वायर और -9 है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा डिवाइड करते हैं इसको, तो बोलोगे ना कि यहाँ पर 9 1 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। और फिर यहाँ से a का पावर 4 है, a का यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a 1a से यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर a का पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो इसको लिखना स्टार्ट भी करते हैं ना, ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ बच गया a का पावर 3, और माइनस तो कटा नहीं, तो माइनस यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कट के, और यहाँ पर 9 1 जा 9 9 4 जा 36, यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ पर a का पावर 1 है, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बस a, तो यहाँ पर क्या जाएगा +4a, और नीचे में 1 1 है, तो 1 1 लिख लो।
1 1 नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ना एक स्टेप्स बस थोड़ा सा सही समझने के लिए है बस ये। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 a का पावर 3 और +4a, और यही हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको वैसे डिवाइड करना है। तो पहली बार तो क्वेश्चन लिखिए, x⁴ + 2x⁴ + 2x² बाय के जगह डिवाइड, यहाँ 4x²। ठीक है, x⁴ + 2x³ + 2x² डिवाइड है तो डिवाइड यहाँ 4x²। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे कि x का पावर 4 और एक बार इसको डिवाइड में ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पर +2x का पावर 3, एक बार इसको डिवाइड में ले लो। फिर यहाँ पर 2x⁴ एक बार इसको डिवाइड में ले लो, ऐसा करके। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, तो नंबर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 आ गया, कटा नहीं नंबर। यहाँ पर लेकिन x का पावर 4 है और x का पावर 2 है, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तो x का पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो x का पावर 2 बच गया। फिर प्लस यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो नंबर में कितना आ गया, यहाँ पर नंबर आ गया 1/2। ठीक है ना, और यहाँ पर x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ पर ये x बच गया। फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर x² कट जाएगा, कट गया तो बस, और तो कुछ अब होगा नहीं सॉल्व, तो यही हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है a² + ab + ac बाई के जगह डिवाइड, और a है तो a। ठीक है, a² + ab + ac डिवाइड को डिवाइड कर दिए और a को नीचे में लिख दिए। ठीक है, a² इसको एक बार इसके डिवाइड में लिख दो, ab एक बार इसके डिवाइड में, और ac एक बार इसके डिवाइड में। ठीक है, अब थोड़ा खूनी खेल में क्या है, a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, तो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ बस a बचेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बस बच गया a बच गया। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे कि a से कट गया, a से कट गया, देखो 1 1 है दोनों पावर, तो कट जाएगा, तो बस क्या बच गया, b बच गया। यहाँ पर a से कट गया तो क्या बच गया, ओनली c बच गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, a + b + c, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा। बच्चों जरा थोड़ा ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था, x का पावर 4 + 2x³ + 2x³ + 2x² + 2x² बाय 4x²। देखिए तो मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है, और जब हम लोग इसको बनाएंगे तो आंसर भी इतना ही आएगा। लेकिन जब आप इसको पीछे से मैच करेंगे, आंसर को जब आप पीछे से मैच करेंगे ना, तो आपका ये आंसर नहीं आया है, ये आंसर आया है, ये आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर -1/2 आया है। तो -1/2 तभी आया होगा जब इस प्लस के जगह क्या होगा एक्चुअली में, जब ये प्लस के जगह ये लिखा होगा माइनस, इसीलिए इसका क्या आया है बच्चे, माइनस में आंसर आया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर माइनस रहता तब यहाँ पर माइनस में आंसर आता और आप लोग का पीछे से आंसर मैच हो जाता। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो एक्सरसाइज 4.2 का ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।